हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। हमने लगभग करीब एक साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल है वीडियो का व्हाट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। उस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन उस वीडियो के बिहाफ पर भी जो लोग उस वीडियो को देखते हैं या नॉर्मली वैसे भी काफ़ी सारे कमेंट्स में ये पूछा गया है कि जो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस है वो क्या होता है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा सेकंड पार्टी इंश्योरेंस हम कई बार पूछते हैं या कई बार बताते हैं, तो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। सेकंड जो पार्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी होती है। यानी कि जो हम अपने व्हीकल के लिए, जब भी हम अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो हम अपने व्हीकल के लिए नॉर्मली दो तरह के ही इंश्योरेंस को चूज करते हैं। जो हमारा पहला जो इंश्योरेंस हम लेते हैं वो होता है हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और दूसरा अगर हम इंश्योरेंस अपने व्हीकल के लिए चूज करते हैं तो वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि जब भी हम अपने व्हीकल के लिए कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उनमें से या तो हम बोलते हैं कि हमने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर हम ये बोलते हैं कि हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है। और ये भी मतलब एक आम लैंग्वेज में समझाने के लिए एक वर्ड बनाए गए हैं कि हमने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है। अगर हम इन्हें डॉक्यूमेंट्री की लैंग्वेज में समझें कि मतलब जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। यानी कि जब हम हमारे व्हीकल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसमें जो इंक्लूडेड चीज़ें होती हैं उसमें होता है हमारा जो व्हीकल है, हमारे पास जो भी व्हीकल है, टू व्हीलर है या कार है या इसके अलावा कोई और व्हीकल है, तो जो हमारा व्हीकल होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, व्हीकल का जो ओनर होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, और उस व्हीकल से जो हमने कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लिया हुआ है उस कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के थ्रू हमारे व्हीकल से किसी भी अननोन थर्ड पार्टी को कोई इंजरी होती है या थर्ड पार्टी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, वो भी इंक्लूड होती है, यानी कि वो भी इंश्योर्ड होती है हमारे कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर। और जो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर हम बोलते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। यानी कि लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां। यानी कि अगर किसी कस्टमर के पास अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें उस कस्टमर का जो व्हीकल है उस व्हीकल का कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। यानी कि अगर उस व्हीकल को कोई हादसा होता है, कोई व्हीकल चोरी हो जाता है, व्हीकल डैमेज होता है किसी भी रीजन से, तो उस व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होता। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी, लायबिलिटी इंश्योरेंस में भी जो उस व्हीकल से होने वाले किसी भी थर्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है या थर्ड पर्सन को कोई इंजरी या उसकी डेथ हो जाती है तो वो चीज़ें उसमें भी कवर की जाती हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी ओनर है जिसके पास व्हीकल है उसका भी इंश्योरेंस होता है, यानी कि जिसको पीए कवर इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये होता है। अब इसको समझने के लिए सेकेंड पार्टी क्या है, इसको समझने के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। अब मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास हमारे व्हीकल का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, मान के चलो ना ही हमारा व्हीकल है उसका, ना हमारे पास फर्स्ट पार्टी यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस नहीं है, और ना ही हमारे पास हमारे व्हीकल का थर्ड पार्टी यानी कि लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है। जब हम इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस अपने व्हीकल के लिए नहीं लेते हैं तो जो भी व्हीकल की लायबिलिटी है वो सारी की सारी खुद हमें पे करनी पड़ेगी। यानी कि हमारा व्हीकल अगर कल को चोरी हो जाता है या हमारा व्हीकल है वो डैमेज हो जाता है या हमारे व्हीकल का जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है या हमारे व्हीकल से किसी भी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है या किसी अननोन थर्ड पर्सन की कोई इंजरी है, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो जितनी भी लायबिलिटियाँ हैं अगर हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है और जितनी भी अगर हमारे व्हीकल पर कोई भी लायबिलिटी आती है तो उसकी जो देनदारियां हैं यानी कि उसका जो भुगतान है वो हमें करना पड़ेगा। और जब भी हम अपने व्हीकल के लिए इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस चूज करते हैं, तो उसके बाद जो लायबिलिटी है यानी कि जो देनदारियां हैं वो किसकी हो जाती हैं, वो इसकी हो जाती हैं इंश्योरेंस कंपनी की। यानी कि जब हमने अपने व्हीकल के लिए कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लिया यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया तो
हमने जो इंश्योरेंस लिया है वो किससे लिया, वो इंश्योरेंस कंपनी से लिया, यानी कि हमने हमारे इंश्योरेंस का जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी को दिया। अब क्या है, अगर हमारे व्हीकल को कोई भी हादसा होगा, कोई हमारे व्हीकल के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हमारे व्हीकल पर जो भी लायबिलिटी आएगी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की बन जाती है। ऐसे ही इस इंश्योरेंस में अगर हम अपने व्हीकल के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, तो जब हम अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं वो किससे लेना पड़ेगा, वो भी इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। और जब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, उसका व्हीकल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, सेकंड पार्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। यानी कि अगर हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो उसकी भी जो देनदारियां हैं वो फिर इंश्योरेंस कंपनी की बन जाती है। इसलिए ये है कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस अपने व्हीकल के लिए परचेज करते हैं तो उसके बाद जो देनदारियां हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की बन जाती है। और इंश्योरेंस कंपनी चाहे कोई भी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी आपकी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर आपकी वो प्राइवेट कंपनी हो, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी होती है, क्योंकि उसको पैसा पे करना पड़ेगा, उसको लायबिलिटी जो भी होगी व्हीकल के ऊपर उसको इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ये है मेन सीन की हमारा जो, इसलिए लोग इसको कई बार क्या बोलते हैं, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस नहीं है। जो सेकंड पार्टी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। सेकंड पार्टी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। और इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकती है, आपकी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी समस्या थी या हमारी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी कि जो सेकंड पार्टी है वो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है। चाहे हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस, इन दोनों में से कोई भी इंश्योरेंस हमारे व्हीकल का हो, लेकिन जो सेकंड पार्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी ही होती है, सेकंड पार्टी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्फ्यूजन की समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित या आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आया हुआ है, उस क्लेम से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपनी अपना क्वेरी लिख सकते हैं। हम आपके क्वेरी का, आपके समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।